हिंदू लड़कियों की जो फोर्स्ड कन्वर्जेंस हो रही है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस पूरे मुद्दे पे फेमिनिस्ट चुप है, और जो कि सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज फॉर सम वियर्ड रीजन हिंदुस्तान में फेमिनिज्म एंड्स वेयर इस्लामिज्म बिगिंस। ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो हैं ये निकाह हलाला पे चुप रहती हैं, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पे चुप रहती हैं, ट्रिपल तलाक क्रिमिनलाइज करने का बिल आया था उसको तो अपोज ही कर रही थी बाकायदा। ये तृप्ति देसाई आप देखो साबरीमाला चली जाती है, हाजी अली में नहीं घुसती, और डर के मारे फिर ये लोग जो चीज़ क्रिटिसाइज नहीं कर पाते उसको चॉइस बोल देते हैं। बुर्का इज़ अ चॉइस। अब यार ये कैसी चॉइस है जो गैर मुस्लिम औरतें प्रैक्टिस नहीं कर रही? अगर चॉइस होती तो नॉन मुस्लिम लड़कियां भी रूटीन में बुर्का पहन के घूम रही होती। ईरान में सर ना कवर करने पर जेल सेंटेंस है, इस चीज़ को चॉइस बोल रहे हैं। इफ़ यू कैन बी जेल्ड फॉर नॉट वेयरिंग ए ड्रेस, दैट्स नॉट योर चॉइस, दैट्स दियर चॉइस, योर कंपल्जन। इनफैक्ट इंडिया की एक स्पोर्ट्स वुमेन थी, ईरान में चैंपियनशिप के लिए जाना था तो उन्होंने कहा हेड कवर करना पड़ेगा, वो नहीं गई, कहती मैं हेड कवर नहीं करूँगी। दिस इज चॉइस। और सिमिलरली आप देखो फोर्स्ड कन्वर्जेंस को लेके उसको चॉइस बोला जा रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से धर्म बदलती है निकाह के बाद। और कितने सारे केस हैं जहां पे निकाह ही जबरदस्ती कराया जा रहा है ब्लैकमेल करके लड़की को। एक किस्सा बताऊं, कश्मीर का लड़का था गुलजार, उसने बड़ौदा की लड़की थी, वो आती जाती थी, उसके फ़ोटो खींचे और उन्होंने मॉर्फ कर लिया, और मॉर्फ करके फ़ोटो उसको लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। तो ये थे जिनको अश्लील तरीके से एडिट कर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। जब मैं कैफ़े गई तो उसने मुझे वो फ़ोटो दिखाए और कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वो इन फ़ोटो को वायरल कर देगा। इस डर से मैंने उससे बातचीत शुरू की। ब्लैकमेल करा, उसके वीडियो वगैरह बनाए, और फिर उसके बेस पे उसका फर्जी निकाहनामा बना दिया कश्मीर में। और लड़की के माँ बाप बोलते हैं लड़की कश्मीर गई भी नहीं, उसका फर्जी निकाहनामा बना दिया। मैं कभी कश्मीर गई नहीं थी। दस्तावेज़ों पे जो तारीख है तब मैं अपने बुआ के घर बॉम्बे थी और बाड़मेर में कॉलेज में एग्ज़ाम दे रही थी। मैं कभी पहले श्रीनगर नहीं गई थी और कभी मैंने हाई कोर्ट में पेश होकर शादी नहीं की है। वो सारे दस्तावेज झूठे हैं। उसने मुझसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे और उनको शादी के कागजात बनवा दिए। मेरी मौजूदगी में ये सब नहीं हुआ है। ब्लैकमेल करके लड़की को बंदी बनाया और फिर उसको बोल रहा है कि उसको ज़बरदस्ती बीफ खिला रहा है, उसको बोल रहा है नमाज पढ़नी तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। कहा कि तुम्हें गौ मांस खाना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, मुस्लिम में बन के रहना पड़ेगा। मैंने मना किया कि मैं मुस्लिम नहीं बनूंगी, गौ मांस नहीं खाऊंगी। तो उसने मेरे साथ मारपीट की और उसके भाई ने मुझे हाथ में गोलियों का डर दिखाया कि गोलियों का वज़न कितना भारी है, जब निकलती है तब धुआं बहुत बुरी तरह से निकलता है। और उसके भाई ने मुझसे एक वीडियो दिलवाया था जो उसके घर में 20 बार रीटेक लिया था उस वीडियो का, और मुझे कहा कि मैं उसके पक्ष में बोलूं, नहीं बोलूँगी तो मेरे घर वालों की जान को खतरा होगा। बंदूक के डर से उसने मुझसे वो वीडियो दिलवाया था जो मैंने दिया था। इसको बोला जा रहा है चॉइस कि कन्वर्ट कर नहीं तो तेरे माँ बाप को मार देंगे। मतलब ये तो वही बात होगी कोई डकैत घर में आ जाए और बोलें कि तिजोरी खाली कर देना तो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे और आप पैसे दे दो, और कल को लोग बोलते हैं अरे चॉइस थी, अपनी मर्जी से तो पैसे दिए थे। हाँ, पर अगर दूसरी ऑप्शन आपके माँ बाप की जान होगी